हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएसने की फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें यूनिट 7 को कवर कर रहे हैं हम। और आज हम जनपद कवर करेंगे नैनीताल, और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर है 52। अब नैनीताल जनपद के इतिहास की बात करें तो पी बैरन पिलग्रिम से पहले नैनीताल की यात्रा कमिश्नर ट्रेल ने की थी, लेकिन इसकी खोज की खबर 1841 में पी बैरन द्वारा की गई, जो एक चीनी व्यापारी था। नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया। 1841 ईस्वी से नैनीताल नगर बसने लगा। कमिश्नर लूशिंगटन ने यहाँ एक कोठी बनवाई एवं भारतीयों में सर्वप्रथम मोतीराम शर्मा जी ने यहाँ कोठियाँ बनवाई थी। बैरन ने हिमाला नामक पुस्तक में लिखा है कि नैनीताल का थोकद्वार नूर सिंह इसे पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, किंतु अंग्रेजों ने उन पर दबाव डालकर उनसे तक दस्तखत करा कर भूमि हड़प ली थी। अब नैनीताल जनपद की स्थापना की गठन की बात की जाए तो 1891 में हुआ था इसका गठन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नैनीताल को सरोवर नगरी, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, सरोवर नगरी किसे कहा जाता है? नैनीताल जनपद को कहा जाता है, या फिर झीलों की नगरी भी नैनीताल जनपद को कहा जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़देश कहते थे, जो छकाता परगने में पड़ता था। अक्टूबर 1850 में नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से गठन हुआ, जबकि 1873 में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया है। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग दफन हो गए थे। नैनीताल 1996 ईस्वी में हिल स्टेशन बना है। हिल स्टेशन कब बना है? 1996 में, 1996 में। नैना झील को स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर कहा गया, ये भी याद रखिएगा। नैनीताल जनपद की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह है समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बीचों बीच नाशपति आकार की एक झील है, इसे नैना झील कहा जाता है। नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसके उत्तर में स्थित नैना पीक या चाइना पीक सबसे ऊंची चोटी है, जो 2611 मीटर है, ठीक है। नैना झील के पश्चिम में देवपाठा व दक्षिण में अयार पाठा चोटी है, एवं अन्य चोटियों में स्नोव्यू, शेर का डांडा, हार्डी गदी, आलम सरिया कांटा प्रमुख है। नैना झील दो भागों में विभक्त है। इसके ऊपर के भाग को मल्ली ताल और निचले भाग को तल्ली ताल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नैनी झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को फ्लैटस कहते हैं। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा जिला है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है। नैनीताल जनपद में ताल और झीलें देख लेते हैं। देखिए, नैनीताल के ताल और झील बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा। सूखा ताल, सड़िया ताल नैनीताल में है। लोखाम, हरीश ताल, मलवा ताल नैनीताल में स्थित है। नैनीताल के नल ताल को कमल ताल भी कहा जाता है। खुर पाताल का आकार जानवर के खुर के समान है। खुर पाताल कहाँ पर है पूछा जाता है, तो नैनीताल में है, ठीक है। भीमताल की बात करें तो भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भीमताल है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1674 मीटर तथा चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है, ठीक है। भीमताल कमल ककड़ी एवं कमल के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है और इसके बीच एक टापू है। भीमताल के तट पर भीमेश्वर महादेव मंदिर है। नैनीताल के भीमताल में विक्टोरिया बांध स्थित है। तो विक्टोरिया बांध कहाँ पर, किसमें? तो भीमताल में स्थित है। और ये कहाँ पर है, ये भी पूछ रहा था। तो विक्टोरिया बांध जो है नैनीताल में है, ठीक है। अब बात करते हैं सात ताल की। सात ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है, जो पहले 7 झीलों का समूह हुआ करता था। 7 झीलों नल, दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल आदि प्रमुख थे। 7 ताल झील में नल दमयंती ताल को अश्वखुर के समान ताल माना जाता है तथा गरुड़ ताल को पन्ना ताल भी कहते हैं। नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। इस ताल को नैनीताल में रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है। 7 तालों का जल नैनीताल से आने वाली बलिया गाड़ नदी के माध्यम से गोला नदी में
चला जाता है। 7 ताल की तुलना इंग्लैंड के बेसमोर लैंड से की जाती है। अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जोन्स का आश्रम 7 ताल के पास स्थित है। अब बात करते हैं नौ कुचिया ताल की। तो नौ कुचिया ताल कहाँ पर है? ये भी नैनीताल में है। तो नैनीताल का नौ कुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? नौ कुचिया ताल है। डायरेक्ट पूछा जाता है। गहराई की बात करें तो 40 मीटर है। नौ कुचिया ताल नौ कोने वाली झील है जो पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है और यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। नैनीताल जनपद में जलप्रपात या फॉल भालूगढ़ जलप्रपात नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में है। कॉर्बेट जलप्रपात नैनीताल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। फिरकी झरना काला डूंगी नैनीताल में स्थित है। ढोकने झरना नैनीताल के भुगाली में के पास है। सुभाष धारा झरना नैनीताल में स्थित है। लाडुआ गढ़ जलप्रपात कार्बेट फॉल्स के पास स्थित है। बाराती रो जलप्रपात चूना खान इको टूरिज्म बेल पड़ाव में स्थित है। वुडलैंड वाटरफॉल पदमपुरी जलप्रपात नैनीताल में स्थित है। नैनीताल जनपद के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। चिलखिला दर्रा नैनीताल में है। नैनीताल के डिकुली में शिवालिक श्रेणी में है। चौकी घाट दर्रा नैनीताल में शिवालिक श्रेणी पर है। चोर गलिया दर्रा नैनीताल के हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी पर है। और बेमोरी दर्रा नैनीताल के काठगोदाम में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। नैनीताल जनपद के पर्वत जो चोटियां हैं, हिडिंबा पर्वत नैनीताल में स्थित है। किलवरी पर्वत जो है वो भी नैनीताल में है। डेरोथी सीट पर्वत जो ये चोटी है अयार पाटा क्षेत्र में स्थित है। इसे टिफिन टॉप भी कहा जाता है। देखिए ये पूछा जाता है टिफिन टॉप कहाँ पर है, ये तो नैनीताल में है, ठीक है, जिसका नाम एक अंग्रेज केलेट डेरोथी के नाम पर रखा गया था। हनी बनी चोटी नैनीताल में स्थित है। ये भी पूछा जाता है हनी बनी चोटी कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। देवगुरु चोटी ओखल कांडा में स्थित है, यानी कि नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल की प्राकृतिक संपदा की बात करें तो नैनीताल के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्रों में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लोहा मतलब कहाँ पर, उत्तराखंड में कहाँ पर पाया जाता है लोहा? तो उत्तराखंड में पूछा जाए खनिज संपदा में तो नैनीताल में कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा लोहा किस तरह का? ये जो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का होता है, ठीक है। पतली व कोटा दून नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नैनीताल में चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो भुगाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 में हुई है। क्षय मतलब टीबी रोग, ठीक है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का पहला पैरा मेडिकल संस्थान व कैंसर हॉस्पिटल है। धानाचूली मिनी यूरोप कहा जाता है, जिसे समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मुक्तेश्वर का निकटवर्ती स्थल है। ठंडी जलवायु, हरे भरे वन, सेब के बागान, पशु पक्षी आदि यहाँ आने वाले पर्यटकों को सम्मोहित करते हैं। इन विशेषताओं के कारण धनाचूली स्थानीय स्तर पर मिनी यूरोप के रूप में प्रसिद्ध है। तो मिनी यूरोप धानाचूली को कहा जाता है, ठीक है। और धानाचूली नैनीताल में पड़ता है। अब नैनीताल जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल देख लेते हैं। हनुमानगढ़ी सूर्यास्त के अनुपम दृश्य के लिए विख्यात है। नैनीताल के वर्धमान पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम है, तो ये याद रखिए कि अरविंदो आश्रम कहाँ पर है। कालाडूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है, जिस पर जिम कॉर्बेट संग्रहालय बनाया जाता है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लैंड्स एंड नैनीताल में स्थित है। नैनीताल का रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है। तो फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? रामगढ़ को कहा जाता है, जो नैनीताल में, ठीक है। रामगढ़ में ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सर्वप्रथम एवं पिछोला सेब सबसे बाद में पकता है। पीई डेरियाज द्वारा रामगढ़ में फल उत्पादन लगाए गए थे। प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। रामगढ़ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया था, जिसे टैगोर टॉप नाम से जाना जाता है। गागर नामक पर्यटक स्थल रामगढ़ के समीप है।
अब भुवाली की बात करते हैं। भुवाली जो है नैनीताल में, जो भुवाली है, नैनीताल में भुवाली नामक स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। भुवाली में शिप्रा नदी बहती है, ये भी याद रखिएगा कौन सी नदी बहती है। 1912 ईस्वी को भुवाली में टीबी सैनोटोरियम की स्थापना हुई है। श्रीमती कमला नेहरू ने इस अस्पताल में इलाज करवाया था। भुवाली में सर्वप्रथम 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। भुवाली के पास लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड न्यायिक व विधिक एकेडमी 2004 में बनी है, जो भुवाली में है। ठीक है, काठगोदाम की बात करें तो काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछा जाता है, किसे कहा जाता है? काठगोदाम को। और काठगोदाम कहाँ पर है? नैनीताल में। काठगोदाम गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। ये याद रखिएगा कौन सी चीज कहाँ, कौन से नदी के तट पर बसा है। ठीक है, गुलाब घाटी काठगोदाम में स्थित है। काठगोदाम का पुराना नाम बमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी था। 1900 के आसपास दान सिंह मालदार ने बाड़ा खेड़ी में लकड़ी के गोदाम बनवाए थे, जिस कारण इस स्थान को चौहान पाटा भी कहा जाने लगा था। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 ईस्वी में चालू हुआ था, जिसकी बड़ी रेलवे लाइन 1994 ईस्वी में बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पॉइंट। काठगोदाम के पास रानी बाग पर्यटक स्थल है, जिसका पूरा नाम चित्रशिला था। रानी बाग के समीप पुष्पभद्रा, नैनी घाट व गोला नदी का संगम होता है। रानी बाग से कुछ दूरी पर ज्योली कोट है, जहां मधुमक्खी पालन का मुख्य केंद्र है। रामनगर की बात करें तो रामनगर को 1850 ईस्वी में कमिश्नर हेनरी रैमजे ने बसाया था। प्रारंभ में इसे रैमजे नगर कहा जाता था और रामनगर कोसी नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। हेनरी रैमजे 6 नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे। गर्जिया नामक स्थान रामनगर के समीप है, जो कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी का मंदिर है। ठिकुली कत्यूरियों की राजधानी थी, जो गर्जिया के समीप है। गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष स्थित हैं। सीतावनी गर्जिया के समीप है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में है। हल्द्वानी शहर की बात करें तो हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखिएगा। राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है? हल्द्वानी है। ठीक है, नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण हल्द्वानी नाम पड़ा है। आधुनिक हल्द्वानी का जो निर्माण है 1834 में विलियम ट्रेल ने किया था। ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बंगला बनवाया, जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। 1901 में हल्द्वानी ने आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है, हल्द्वानी के नहरें बनाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है। तो हल्द्वानी में नहरें किसने बनवाई थी? हेनरी रैमजे ने। अप्रैल 1884 में को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची थी। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बना था। और हल्द्वानी जो है नगर निगम बसाया था 2011 में। 2011 में नगर निगम बनाया गया है। ठीक है, तो नगर पालिका कब बना है? 1 सितंबर 1966 में। और नगर निगम कब बना है? 2011 में। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी में है, पूछा जाता है ये नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर है? तो हल्द्वानी में। ठीक है, रानीबाग का पुराना नाम चित्रशिला है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रानीबाग गोला नदी के तट पर स्थित है, ये भी पूछा जाता है। हल्द्वानी के प्रमुख संस्थान की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य के प्रमुख दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में 1949 में 1949 में की गई थी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में निर्माणाधीन है, तो ये भी याद रखिएगा, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में। ठीक है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी नैनीताल में है। वन एवं पंचायत शिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल है? तो हल्द्वानी है। कौन सी जगह है? ठीक है, गोलापार हल्द्वानी में 2016 में बना राज्य के दूसरा चिड़ियाघर का शिलान्यास किया गया। यह एक कार्बन न्यूट्रल जू होगा, जो देश में अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर है, जबकि राज्य का प्रथम चिड़ियाघर देहरादून है। तो ये आप याद रखिएगा, राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून में, दूसरा चिड़ियाघर बनाया, मतलब ये इसका शिलान्यास किया गया है गोलापार हल्द्वानी में 2016 में। ठीक है, और ये जो है कार्बन न्यूट्रल जू है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल अकेडमी हल्द्वानी में है। और जैव विविधता पार्क 5 जून 2020 को उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, नैनीताल के सरकारी और संस्थान व विभाग देख लेते हैं। लोक संस्कृति संग्रहालय कुटानी भीमताल में है।
लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा 1983 में स्थापित की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लोक संस्कृति संग्रहालय पूछा जाता है कहाँ पर है, तो नैनीताल में है, ठीक है। तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल जिले में है और इसकी स्थापना फेडरिक स्मेटा द्वारा की गई थी। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडिया बनाई गई है। तो हर्बल मंडिया कहाँ पर बनाई गई है, तो वो हल्द्वानी में, ठीक है, रामनगर में है। टसर अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में स्थित है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में है। हेल्ट्रॉन भीमताल में स्थित है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1988 में नैनीताल में की गई है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र नैनीताल में स्थित है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल के भुवाली में है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भुवाली नैनीताल में दिसंबर 2004 में है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय नैनीताल में है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। राजकीय वेधशाला मनोरा पिक नैनीताल में स्थित है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। नैनीताल जनपद के मंदिर देख लेते हैं। प्रसिद्ध मंदिर कैंची धाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा भी जाता है। कैंची धाम नैनीताल में बाबा नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित मंदिर तीर्थाटन द्वारा का महत्वपूर्ण स्थल है। नैनीताल के घोड़ा खाल में गोलू देवता का मंदिर है जिसे चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, घोड़ा खाल, ठीक है। 1955 में नेपाल के प्रधानमंत्री घोड़ा खाल गोलू देवता मंदिर में घंटी दान की थी। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है घोड़ा खाल गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर, नैनीताल में, ठीक है। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर और गांधी मंदिर नैनीताल में स्थित है। लोखाम देवता नैनीताल में स्थित है। हैंडा खान नैनीताल जिले में हल्द्वानी से कुछ दूरी पर गोला नदी के तट पर स्थित बाबा हैडा खानी का आश्रम स्थित है। ऐसा मान्यता है कि बाबा हैडा खानी एक चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे। इसके अतिरिक्त हैडा खान बाबा का एक मंदिर अल्मोड़ा जिले में रानीखेत से प्रसिद्ध 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीना बाबा मंदिर नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण मोती लाल शाह ने करवाया था। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर द्वारा नैनीताल में 1858 में की गई थी। काकोटक नाग देवता का पूजा स्थल भीमताल के निकट है, जहां नाग पंचमी को लोग दूध चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करते हैं। काकोटक नाग की माता केंचुली देवी का मंदिर भीमताल झील के तट पर स्थित है। हनुमान धाम मंदिर ग्राम छोई रामनगर नैनीताल में स्थित है। अब बात कर लेते हैं नैनीताल के प्रमुख मेले और त्यौहार की। तो हरियाली मेला नैनीताल के भीमताल में लगता है, जो कर्क संक्रांति को लगता है। जिया रानी का मेला रानी बाग नैनीताल में लगता है। एक तो ये बहुत पूछा जाता है, हरियाली मेला, जिया रानी का मेला पूछा जाता है। रानी बाग में जिया रानी और चित्रशिला मेला लगता है। सीतावनी का रामनवमी मेला नैनीताल के रामनगर में लगता है। लोखाम देवता का मेला, लोखाम का अर्थ होता है लो स्तंभ। धार्मिक महत्व का यह देव स्थल जनपद नैनीताल के विकास खंड ओखलकांडा के अंतर्गत पुरानी चौगढ़ पट्टी में स्थित है। यहाँ पर लुखाम नामक देवता की पूजा होती है। कैंची धाम मेला 15 जून 2023 को कैंची धाम मेला आयोजित किया गया। यह प्रतिवर्ष 15 जून को कैंची धाम के स्थापना दिवस पर यह मेला मनाया जाता है। अब बात करते हैं नैनीताल जनपद में अन्य महत्वपूर्ण विविध की। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला घोषित हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फांसी गदेरा नैनीताल में स्थित है। शैलेश मिटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में है। हिमालय म्यूजियम नैनीताल में स्थित है। इसकी शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कैंपस में 1987 में की गई थी। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, तो ये याद रखिएगा। हिमालयन संग्रहालय कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, और हिमालय म्यूजियम कहाँ है, नैनीताल में। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने की थी। नैनीताल रोपवे 1985 में बना है। नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना 1918 में हुई है। और चर्च जेम्स इन
विल्डरनेस की स्थापना 1844 में नैनीताल में हुई है। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में हुई है। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना नैनीताल में 1902 में हुई है। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन 1906 में नैनीताल में हुआ है। 1905 ईस्वी में भारतीय सेना ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया गया है। नैनीताल बैंक की स्थापना की बात करें तो 1922 है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 में नैनीताल हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। महाशीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विभाग परियोजना भीमताल में शुरू की गई है। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 को जयमल सिंह द्वारा करवाई गई थी। नैनीताल स्थित पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968 में 1968 में चंद्रलाल शाह ठुलहरिया ने की थी। पर्दाधारा सिपाही धारा नैनीताल में है। जुड़वा घाटी रामनगर में स्थित है। नैनीताल पटवाड़ा नगर का नाम पटवा नामक औषधि झाड़ी के कारण पटवा का वैज्ञानिक नाम मिजोट्रोपिया पैलिटा है। इसे संकटापन के कारण IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में उत्तराखंड का मौसम संबंधी पहला डॉपलर रडार की स्थापना जनवरी 2021 में की गई थी। नैनीताल जिले की कोशिया कुठोली तहसील का नाम बदलकर परगमना श्री कैचीधाम रखा गया है। हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में घोड़ा लाइब्रेरी कोटा बाग नैनीताल का सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम बधानी हैं। यह लाइब्रेरी कोटा बाग ब्लॉक के दुर्गम गांव में रहने वाले बच्चों के लिए रोचक किताबें लेकर पहुंचती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया था, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। IRB प्रथम बटालियन की स्थापना 5 फरवरी 2004 को रिजर्व बटालियन के रूप में बैल पड़ाव कोटाबाग में स्थापित की गई है। पाइंस सेमेट्री अंग्रेजों का कब्रिस्तान नैनीताल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पाइंस सेमेट्री स्थित है। इसे कैला खान सेमेट्री भी कहा जाता है। सन 1880 में जब नैनीताल में विनाशकारी भूकंप आया था तो उसमें बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए थे। उन मृतकों के शव इस कब्रिस्तान में ही दफनाए गए थे। जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे उनके परिजन आज भी इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। यह कब्रिस्तान आज तक भूतिया स्थान माना जाता है। तो आज हमारा नैनीताल जनपद कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।